जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी हम बात कर रहे थे जो यमुना यात्रा के संयोजक हैं राधाकांत से, और उसमें ये हमने कहा कि देखो भाई, निराश नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन रमण रेती में वृंदावन में हो रहा है। ये 8 घंटे बाहर से सुनते रहे। यमुना जी की चर्चा नहीं थी। तो इनको ये उचित नहीं लगा। बात सही भी है। अगर मान मंदिर से चिढ़ है तो मान मंदिर हम तो जाते नहीं कहीं, इसीलिए नहीं जाते हैं। कि कुछ लोगों को संशय है, चिढ़ है कि अपने नाम के लिए किया जा रहा है। उधर अखबार वाले भी दैनिक जागरण वाले हैं, वो अलग दे रहे हैं स्टेटमेंट कि अपना घर ही नहीं आ रहा है। 2 पार्टियां बन गई हैं, आलोचना कर रहे हैं। जबकि यहां से किसी को हटाया नहीं गया, निकाला नहीं गया। तुम अलग निकाल रहे हो यात्रा, तुमको रोका नहीं गया, तुम आके चलते तो कोई भगाता नहीं। लेकिन नेतृत्व नहीं दिया गया। क्योंकि वो पिछली यात्रा में नेतृत्व में गड़बड़ हो गया था। तुमने समझौता किया, इसके लिए लोगों का विश्वास हटा। अब समझौता का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि मान मंदिर के ही हाथ में है। अब जो यात्रा उठ रही है उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। नेतृत्व का झगड़ा ही हटा दिया गया। फिर भी कोई नहीं आता है तो इसमें दोष इन लोगों का नहीं है। दोष उनका है जो अलग यात्रा उठाते हैं। तुम स्वयं नेतृत्व चाहते हो, इसलिए अलग उठा रहे हो।
झगड़ा नेतृत्व का है। इसीलिए हमने इनसे कहा तुम निराश मत हो, सत्य जीतता अवश्य है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं। कल ब्रजराज ने पाकिस्तान टेलीविजन लगा दिया, उसमें पाकिस्तान टेलीविजन बोल रहा था इस मोदी ने 9 लाख फौजों की जगह 18 लाख कर दिया। आलोचना कर रहा था और उसने चित्र दिखाया जिसमें मोदी जी शस्त्र पूजा कर रहे थे। भारतीय पद्धति से वीर लोग अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। ये मैंने स्वयं देखा उस टेलीविजन में। इससे मालूम पड़ता है कि सच्चे राष्ट्रभक्त हैं वे। ये अवश्य हिंदू समाज की कमी है कि वो राष्ट्रभक्तों को समझ नहीं पाता है। इसका प्रमाण है दिल्ली का इलेक्शन। हिंदू जाति में जाने क्या प्रभु की माया है, राष्ट्रभक्ति घट गई है या गद्दारी आ गई है। ये सच्चे राष्ट्रभक्तों का सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए अभी इनके हाथ सशक्त नहीं हैं, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे ये विवश हैं। यूपी का इलेक्शन होने वाला है, उसमें देखो क्या होता है। प्रभु के हाथ में है सब बातें। वो चाहेंगे तो उठाएंगे हिंदुओं को, नहीं चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। रावण ने 72 चौकड़ी तक राज किया था और 72 चौकड़ी तक उसने अन्याय किया। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में इतना अन्याय किया कि देवता भाग गए ब्रह्मलोक। हम रह नहीं सकते यहां। और भगवान देखते रहे। तो ये सब शांति और धैर्य रखना चाहिए हमको कि प्रभु की ही इच्छा से सब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु की इच्छा से हो रहा है तो होने दो, क्यों आंदोलन करते हो। ये भी बात गलत है, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की इच्छा नहीं रखो, फल मिले चाहे ना मिले। अधर्म जीतता है तो कोई बात नहीं,
कर्म करना हमारा धर्म है, आज्ञा है भगवान की। कलयुग है, अधर्म बढ़ता है, कठिन काल मलकोश, धर्म न योग न ज्ञान जप। अरण्यकांड में शुरू में ही बात कही गई है, परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। शुरू में है, छठवां है। कठिन काल है कलयुग, मलकोश है, इसके अंदर मल ही मल भरा हुआ है।